भारत देश एक पुण्य भूमि है। यहाँ ऐसे कई तीर्थ स्थान हैं जहाँ हर धर्म के लोग आस्था के साथ जाते हैं। ऐसा ही एक तीर्थ स्थान है अजमेर शरीफ दरगाह। कहा जाता है कि अजमेर दरगाह में आप जो भी मन्नत मांगते हो वो पूरी हो जाती है। यह दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। राजस्थान राज्य के अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यह दरगाह पिंका सिटी, जयपुर से करीब 135 किलोमीटर दूर, चारों तरफ अरावली की पहाड़ियों से घिरे अजमेर शहर में स्थित है। अजमेर शरीफ की दरगाह के नाम से यह पूरे देश में प्रसिद्ध है। इस दरगाह से सभी धर्मों के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इसे सर्वधर्म सद्भाव की अद्भुत मिसाल भी माना जाता है। ख्वाजा साहब की दरगाह में हर मजहब के लोग अपना मथा टेकने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी ख्वाजा के दर पर आता है कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता है। यहाँ आने वाले हर भक्त की मुराद पूरी होती है। ख्वाजा की मज़ार पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, बीजेपी के दिग्गज नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, देश की पहली महिला पीएम इंदिरा गांधी, बराक ओबामा समेत कई नामचीन और मशहूर शख्सियतों ने अपना मत्था टेका है। इसके साथ ही ख्वाजा के दरबार में अक्सर बड़े बड़े राजनेता एवं सेलिब्रिटीज आते रहते हैं और अपनी अकीदत के फूल पेश करते हैं एवं आस्था की चादर चढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है लाखों धर्मों की आस्था से जुड़ी अजमेर शरीफ की दरगाह का निर्माण सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसके बाद मुगल सम्राट हुमायूं समेत कई मुगल शासकों ने इसका विकास करवाया। इस दरगाह में कोई भी सिर खोलकर नहीं जा सकता है। बाल ढककर ही ख्वाजा की मज़ार पर मत्था टेकने की अनुमति है। अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का बेहद भव्य एवं आकर्षक मकबरा है। इसे ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक प्रसिद्ध सूफी संत होने के साथ साथ इस्लामिक विद्वान और दार्शनिक थे। उनकी ख्याति इस्लाम के महान उपदेशक के रूप में भी विश्व भर में फैली हुई थी। उन्होंने अपने महान विचारों और शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया एवं उन्हें भारत में इस्लाम का संस्थापक भी माना जाता था। उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता था। उनकी अद्भुत एवं चमत्कारी शक्तियों की वजह से वे मुगल बादशाहों के बीच भी काफी लोकप्रिय हो गए थे। उन्होंने अपने गुरु उस्मान हरूनी से मुस्लिम धर्म की शिक्षा ली एवं इसके बाद उन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई यात्राएं की एवं अपने महान उपदेश दिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने पैदल ही हज यात्रा की थी। वहीं ऐसा माना जाता है कि करीब 1192 से 1195 के बीच में वे मदीना से भारत यात्रा पर आए थे। वे भारत में मोहम्मद से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे। ख्वाजा साहब भारत आने के बाद शुरुआत में थोड़े दिन दिल्ली रुके और फिर लाहौर चले गए एवं अंत में वे मुइज़ अल दिन मोहम्मद के साथ अजमेर आए और यहाँ की वास्तविकता से काफी प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने अजमेर रहने का ही फैसला लिया। यहाँ उन्हें काफी सम्मान भी मिला था। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के पास कई चमत्कारी शक्तियां थीं, जिसकी वजह से लोगों का इनके प्रति काफी विश्वास था। ख्वाजा साहब ने मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में भेदभाव को खत्म करने एवं मिलजुल कर रहने का संदेश दिया। इस सूफी संत के महान उपदेशों और शिक्षाओं के बड़े बड़े मुगल बादशाह भी कायल थे। उन्होंने लोगों को कठिन परिस्थितियों में भी खुश रहना, अनुशासित रहना, सभी धर्मों का आदर करना, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना, आपस में प्रेम करना समेत कई महान उपदेश दिए। उनके महान उपदेश और शिक्षाओं ने लोगों पर गहरा प्रभाव छोड़ा और वे उनके मुरीद हो गए। इस महान सूफी संत ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने करीब 114 साल की उम्र में ईश्वर की एकांत में प्रार्थना करने के लिए खुद को करीब 6 दिन तक एक कमरे में बंद कर लिया था और अपने नश्वर शरीर को अजमेर में ही त्याग दिया। वहीं जहां उन्होंने अपनी देह त्यागी थी, वहीं ख्वाजा साहब का मकबरा बना दिया गया, जो कि अजमेर शरीफ की दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के रूप में मशहूर है। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। वह सूफीवाद फैलाने के लिए भारत आए थे। दावा किया जाता है कि यहाँ पर वह कई चमत्कार करने लगे। आसपास के लोगों में उनके प्रति जिज्ञासा जागने लगी
और लोग अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए भी वहां पहुंचने लगे। सूफीवाद भाईचारे की शिक्षा देता है। कहा जाता है कि उस समय यहां 5 बार अजान और नमाज अता दी जाती थी। मुगल बादशाह अकबर भी उनकी शिक्षाओं व प्रसार से काफी प्रभावित था। कहा जाता है कि अकबर इतना ज्यादा प्रभावित थे कि औलाद की ख्वाहिश दिल में लेकर मुगल बादशाह अकबर ने 437 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आए थे। यहां आकर अकबर की मुराद भी पूरी हुई और शाही महल में शहजादे जहांगीर का जन्म हुआ। राजस्थान की राजधानी वैसे तो जयपुर है, लेकिन इसका दिल तो अजमेर ही कहलाता है। अजमेर अपने दिलचस्प इतिहास के कारण आकर्षण का केंद्र बना रहता है। राजा अजयपाल चौहान ने 7वीं शताब्दी में अजय मेरु की स्थापना की थी। वहीं चौहानों ने 1193 तक यहां पर शासन किया था। उसके बाद इसका नाम पहले अजयमेर रखा गया था और फिर बाद में इसे बदलाकर अजमेर रख दिया गया था। अजमेर के बारे में यह भी रोचक है कि ऐसा माना जाता है कि अजमेर को 2 राजाओं के द्वारा स्थापित किया गया था। कहीं राजा अजयपाल चौहान का और कहीं राजा अजय देव चौहान का नाम अजमेरू के स्थापना के संबंध में उल्लेख आता है। 700 ईस्वी से 1193 तक अजमेर के शासक चौहान थे। चौहान वंश के राजाओं का 494 सालों तक यहाँ शासन किया है। अजमेर के बारे में यह भी रोचक इतिहास है कि पृथ्वीराज चौहान ने भी यहाँ पर शासन किया था। उन्होंने अजमेरू को अपनी राजधानी बनाया था, हालांकि वह इसे मोहम्मद गौरी से हार गए थे। तब से अजमेर कई राजवंशों का घर बन गया था। मोहम्मद बिन तुगलक हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह में आने वाला पहला व्यक्ति था, जिसने 1332 में यहाँ की यात्रा की थी। निजाम सिक्का नामक एक साधारण पानी भरने वाले ने एक बार यहाँ मुगल बादशाह हुमायूं को बचाया था। इनाम के तौर पर उसे यहाँ का एक दिन का नवाब बनाया गया। निजाम सिक्का का मकबरा भी दरगाह के अंदर स्थित है। झालरा, यह दरगाह के अंदर एक स्मारक है, जो कि हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती के समय यहाँ पानी का मुख्य स्रोत था। आज भी झालरा का पानी दरगाह के पवित्र कामों में प्रयोग किया जाता है। रोजाना नमाज के बाद यहाँ सूफी गायकों और भक्तों के द्वारा अजमेर शरीफ के हॉल महफिल समा में अल्लाह की महिमा का बखान करते हुए कव्वालियां गाई जाती हैं। दरगाह के पश्चिम में चांदी का पतरा चढ़ा हुआ एक खूबसूरत दरवाजा है, जिसे जन्नती दरवाजा कहा जाता है। यह दरवाजा वर्ष में 4 बार ही खुलता है। वार्षिक उर्स के समय, 2 बार ईद पर और ख्वाजा शवाब की पीर के उर्स पर दरवाजा खुलता है। अजमेर अपनी खूबसूरत विरासतों के लिए जाना जाता है। वहीं यहाँ कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो लोगों को बेहद आकर्षित करती हैं। पुष्कर का पशु मेला लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है। इसे स्थानीय रूप से कार्तिक मेला या पुष्कर का मेला कहा जाता है। हर साल इसका आयोजन किया जाता है और लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। मेले में ऊंट और घोड़ों की प्रदर्शनी और विविध प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं। साथ ही मवेशियों का व्यापार किया जाता है। अजमेर का मेयो कॉलेज भारत के सबसे पुराने सार्वजनिक बोर्डिंग स्कूलों में से एक माना जाता है। यह पूरी तरह से एक ऑनल बॉयज बोर्डिंग स्कूल है। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। मेयो के छठे अर्ल रिचर्ड बोर्के ने इसकी स्थापना की थी। अर्ल रिचर्ड बोर्के 1869 से 1872 तक भारत के वायसराय थे। मेयो कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राजपूत राज्य के भावी शासकों में ब्रिटिश शासकों के प्रति स्वामी भक्ति तथा आज्ञाकारिता की भावना को दृढ़ करना था। यूं तो अजमेर में बहुत सी ऐसी जगह हैं जो अपनी ऐतिहासिक पहचान के लिए जानी जाती हैं। इन्हीं में से एक है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में स्थित है। असल में यह कोई झोपड़ा नहीं बल्कि मस्जिद है। इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे बनाने में केवल 2.5 दिन का ही समय लगा था। पहले यह एक संस्कृत स्कूल था, लेकिन मोहम्मद गौरी ने 1198 में मस्जिद का रूप दे दिया। हेरत के अब्बू बकर द्वारा डिजाइन की गई ये मस्जिद भारतीय मुस्लिम वास्तुकला का नायाब उदाहरण है और इसका इतिहास 800 साल पुराना है। अजमेर की एक एक विरासतें मन मोह लेती हैं। उन्हीं में से एक है तारागढ़ का किला।
आक्रमण, सुरक्षा और स्थापत्य का अद्भुत नमूना है तारागढ़ का किला। अजमेर की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पर स्थित तारागढ़ किले को सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओह, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। यह अजमेर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है। पहाड़ी की खड़ी ढलान पर बने इस किले में प्रवेश करने के लिए 3 विशाल द्वार बनाए गए हैं। तारागढ़ किले में एक रानी महल भी है, जो शासकों की पत्नियों के लिए बनाया गया था। रानी महल में ग्लास की खिड़कियां और दीवार के भित्ति के कारण यह यात्रियों को आकर्षित करता है। भारत के पर्यटक स्थल अजमेर जाने के लिए आप हवाई मार्ग, ट्रेन और सड़क मार्ग में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। तो आप अपनी सुविधानुसार अपने लिए यात्रा के वाहन का चुनाव भी कर सकते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह अजमेर शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कई बसों और कैब की मदद से राज्य के विभिन्न हिस्सों से दरगाह तक पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी इंटरनेट से ली गई है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।